Good morning, my dearest students. Students, again welcome back in your YouTube channel. This is the chemistry channel. Students, maybe all of you fit and fine. Students, I want to wish a very happy Makar Sankranti to you. Maybe आप लोग मकर संक्रांति इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इंजॉय के साथ साथ स्टडी भी कंपलसरी है। सो आप इंजॉय करिए। मकर संक्रांति पे आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें खाइए, इंजॉय करिए, लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई को भी, स्टडी को भी फोकस करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत करीब आ चुके हैं। तो अगेन हम आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं, और इस शुभकामना के साथ कि आपका ये नया साल बहुत ही संपन्नतापूर्वक, बहुत ही खुशीपूर्वक बीतेगा, और आप इस नए साल में कुछ बेटर करके दिखाएंगे। मीन्स बहुत अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम में पास होंगे, और किसी भी कंपटीशन को और किसी भी फील्ड में आप सफलता पर पहुंचेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब स्टूडेंट्स, इस शुभकामना के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्लास 12th, द लास्ट चैप्टर from your syllabus, that is the biomolecules. So students, today we discuss this chapter, the chapter that is the biomolecules. The name of the chapter, students, that is the biomolecules. So at first we know that what is the biomolecules. Students, actually you know that there are some organic complexes which makes living matter and are responsible for growth and maintenance of living organism. यानी कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि लिविंग मैटर के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस को हम मॉलिक्यूल्स कहते, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक लिविंग मैटर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, that is carbohydrate. Students, the topic that the carbohydrates, actually carbohydrates में पहले जो ओल्ड डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स वे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। बट लेटेस्ट डेफिनेशन जो आपकी है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। यानी या तो वो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होंगे, और या तो उनका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उनके हाइड्रोलाइसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते होंगे C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो CHO, CHOH होल फोर्थ, CH2OH। इसमें स्टूडेंट्स एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 and 1 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बट
फ्रक्टोज में 1, 3 and 1, 4 and 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक, ये मेन डिफरेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स के नेम से भी जानते हैं। ठीक, तो मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, मीन्स व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल्स एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो 3 टाइप्स में करते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, एक होता है हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, और एक होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मे बी क्लासिफाइड इन द 3 ways, that one on the basis of physical properties, on the basis of hydrolysis and on the basis of reducing properties। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी पे, दैट इज द शुगर्स, एंड सेकंड जो होता है दैट इज नॉन शुगर्स। अब शुगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शुगर दे आर कलरलेस। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, एंड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, यानी दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, एंड हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारे क्या होते हैं? शुगर्स होते हैं। अभी आपको आगे बताया जाएगा ग्लूकोज मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड्स भी होते हैं। तो जितने जनरली मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड होते हैं ये भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? शुगर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, केन शुगर, केन शुगर जो गन्ने की शुगर होती है उसको आप सुक्रोज भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो यानी केन शुगर इज़ नेम्ड एज सुक्रोज, यानी केन शुगर को हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, और मिल्क में जो शुगर होती है इज़ नोन एज लैक्टोज, और जो मिल्क की शुगर होती है उसको हम किस नाम से स्टूडेंट जानते हैं? लैक्टोज के नेम से। ठीक, सेकेंड टाइप फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस होता है जिसको हम कहते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये आपने कहा था कलरलेस, तो ये भी होते हैं। इसमें आपने कहा था स्वीट इन टेस्ट होते हैं, बट ये टेस्टलेस होते हैं, यानी दे आर कलरलेस, टेस्टलेस, एमॉर्फस सॉलिड। इसको आपने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ये कैसा है? एमॉर्फस। आप जानते होंगे एमॉर्फस मीन्स नॉट ट्रू सॉलिड। जो फॉल्स सॉलिड होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं इमेजिनरी सॉलिड होते हैं, उसको एमॉर्फस कहते हैं। स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर्स होते हैं। ठीक, दे डू नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च फार्मूला होता है C6H10O5 सेलुलोज, सेलुलोज का फार्मूला हमने स्टूडेंट्स यहाँ इसलिए नहीं राइट किया क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अभी आपको आगे स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे तो उसमें आपको फार्मूला पता चल जाएगा। सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला आपका लॉन्ग फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर इसका बनता है, तो इसका आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, तो सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोज एंड स्टार्च, दीज आर द नॉन शुगर्स। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेकंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरी होती है, दैट वन द मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स एंड द पॉलीसैकराइड्स। अब स्टूडेंट्स मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकराइड का मतलब जिनका हाइड्रोलाइसिस ना हो, ये सिंपलेस्ट होते हैं, यानी दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, यानी इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये सिंपलेस्ट होते हैं। अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर,
यानी नेचर में लगभग 20 मोनोसैकराइड्स नोन है, ज्ञात हैं, जिसमें से कुछ आपको हम यहाँ देखिए ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6 एंड राइबोज, ये सारे आपके मोनोसैकराइड्स होते हैं। मोनोसैकराइड्स में आपने अभी कहा कि ये CHO ग्रुप भी रख सकता है और कीटोनिक ग्रुप, तो जिसमें CHO ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे एल्डोज, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे कीटोज। ठीक, तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अभी आपको बताया गया इसमें CHO होता है, इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होता है। और फ्रक्टोज में अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें CO कीटोनिक ग्रुप होता है और इसमें भी 6 कार्बन होता है, इसलिए इसको कहेंगे कीटोहेक्सोज। ठीक, और इसी तरह राइबोज जो होता है वो एल्डोपेंटोज होता है, यानी इसमें भी एल्डिहाइड होता है और 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको कहेंगे एल्डोपेंटोज। ठीक स्टूडेंट्स, सेकंड कैटेगरी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दैट इज द ऑलिगोसैकराइड्स। ऑलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, जिनके हाइड्रोलाइसिस से मोनोसैकराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल बने, यानी दे गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव 2 to 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स, यानी जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मोनोसैकराइड्स के 2 से लेके 10 यानी 2, 3, 4, 5 कुछ भी बन सकते हैं, 10 तक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दे बी डाईसैकराइड्स, अगर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डाईसैकराइड। अगर 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो ट्राईसैकराइड, 4 बनेगा तो टेट्रा, 5 बनेगा पेंटा, 6 बनेगा हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोन्टा, डेक्टा, ऐसे होगा। जैसे सुक्रोज की बात करते हैं, अगर सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यानी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो कितने मोनोसैकराइड्स बने, 2, इसलिए इसको कहेंगे डाईसैकराइड। अगर मॉल्टोज और सुक्रोज दोनों फार्मूला फिर सेम होता है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, इसमें भी कितने बने, 2, इसलिए भी क्या होगा, डाईसैकराइड। इसी तरह स्टूडेंट्स राइफिनोज का फार्मूला होता है C18H32O16, ये ट्राईसैकराइड्स होता है, क्योंकि इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मोनोसैकराइड के 3 मॉलिक्यूल, जैसे इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा था ऐसे इसमें कितने बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और स्टाइस का फार्मूला होता है C24H42O21, C24H42O21 इस टेट्रासैकराइड, क्योंकि इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, इसलिए टेट्रासैकराइड है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद दौड़ जो है पॉलीसैकराइड्स। पॉली मतलब अगर जिनके हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारे मोनोसैकराइड्स बने, दे ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, जिससे बहुत सारे बनते हैं। जैसे आपको बताया गया स्टार्च या सेलुलोज, दोनों फार्मूला एक, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज के N मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए क्या होगा, पॉलीसैकराइड्स होगा। अब तीसरा कैटेगरी, पहला आपको बताया गया था, सबसे पहले हमने बताया था कि जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया, दूसरा हाइड्रोलाइसिस के बेस पे किया गया, अब तीसरा हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। अब हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स का स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन करेंगे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और रिड्यूसिंग शुगर, चाहे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट आप कहिए चाहे रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। देखिए नेम से ही क्लियर, रिड्यूसिंग यानी द कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रेजेंट, यानी जो फेलिंग्स सॉल्यूशन और टॉलेंस रेजेंट को रिड्यूस कर देता है उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक, दे हैव द फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स सच एज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, इनके पास फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप होता है एल्डिहाइडिक या कीटोनिक का। रिड्यूसिंग शुगर्स कॉन्टेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वह अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंटेन करता है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कंटेन करता है। एंड दे आल्सो कंटेन साइक्लिक हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल ग्रुप। आपको जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया गया तो उसमें आपको हेमी एसिटल और कीटल बनाया गया था। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है,
राइबोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि सारे के सारे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अब एग्जाम में आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा लास्ट वाले, ठीक है। अब सेकंड आपका है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स नॉन रिड्यूसिंग भी उल्टा हो जाएगा कि जो फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं करता है, यानी द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशंस और टॉलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जब ये रिड्यूस नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे नहीं, यानी दे डू नॉट कंटेन द फ्री एल्डिहाइड आर कीटोन ग्रुप विद OH ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, जैसे सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक। आप ये जानते होंगे प्लांट कंटेन द मेनली स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, ये सब प्लांट कंटेन करते हैं। एनिमल कंटेन करते हैं ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, सो ग्लाइकोजन इज नोन एज द एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च इसीलिए कहते हैं। ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन, ठीक है। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, तो जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, वो एंजाइम्स उसको ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज में, और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द वुड एंड फाइबर ऑफ कॉटन क्लोथ्स, ठीक। तो ऑल दीज टॉपिक्स, ओके, but in this topic there are the two topic are most important, that the reducing sugar and second is the non reducing sugar. So reducing sugar और non reducing sugar को आप अच्छी तरह से prepare कर डालिएगा, and oligosaccharide is also important. Students, now we discuss the next topic, that the preparation of glucose. अब हमें डिस्कस करना ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का प्रिपरेशन टू प्रोसेस से किया जाता है, एक होता है शुगर केन से या सुक्रोज से, और दूसरा होता है स्टार्च से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, दैट इज द फ्रॉम शुगर केन। आप केन शुगर या शुगर केन या सुक्रोज कह सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, देखिए सुक्रोज को अगर वाटर के साथ HCl या H2SO4 में बॉयल करते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की सेम अमाउंट ऑब्टेन्ड होती है, ठीक। इसको हम दूसरी तरह और बना सकते हैं स्टार्च से। अगर आपको याद होगा स्टार्च का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अगर आप लिखते हो, अगर हम इसका स्टार्च से करते हैं C6H10O5, ये आपका स्टार्च है, N स्टार्च है। अगर इसमें N वाटर मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं और एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12 वो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। तो आप इस तरह भी बना सकते हो। तो पहला आपका है फ्रॉम सुक्रोज से, एंड सेकेंड आपका है फ्रॉम स्टार्च, ये आपका फार्मूला क्या होता है, स्टार्च। तो आप इस तरह भी बना सकते हो कि C6H10O5 होल N प्लस N वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका बन जाएगा N C6H12O6, यानी N मॉलिक्यूल्स आपका किसका बन जाता है, ग्लूकोज का, ठीक। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हमने पीछे समझा दिया कि इसमें CHO, CHOH होल 4, CH2OH स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है। फ्रक्टोज में यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, कीटोनिक ग्रुप होता है, जबकि इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मेन डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने चल रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई, या तो देखिए एल्कोहल ग्लूकोज 3 तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट चेन, एक इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो आपके एग्जाम में आता है कि एक रिएक्शन दीजिए जिससे ये स्ट्रेट रिएक्शन रिप्रेजेंट करने की प्रॉपर्टी शो करे, एक ऐसा रिएक्शन दीजिए जिससे इसमें 5OH ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हो, और एक ऐसा रिएक्शन दीजिए जिससे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप की पुष्टि हो, यानी जिससे नॉलेज हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पहली प्रॉपर्टी, दैट वन इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गिव वन रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट चेन, तो इसमें से 2 रिएक्शन हम बता रहे हैं, कोई आप लिख सकते हैं। देखिए आपका ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CHO, CHOH होल 4, CH2OH, ये फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है, और स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। जब इसका रिडक्शन कराएंगे सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में,
तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा H, तो बन जाएगा CH2OH और नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसको हम कहते हैं सॉर्बिटॉल और ग्लूसीटॉल, GLUCITOL। तो आप ये रिएक्शन दे सकते हो स्ट्रेट चेन के बारे में। इसका दूसरा रिएक्शन आप इसमें से दे सकते हो। ये दूसरा रिएक्शन आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट ही अक्सर पूछा जाता है, सेकंड वाला थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा कि अगर ग्लूकोज को हाइड्रोडिक एसिड मतलब HI के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा। यानी क्या होगा, यहाँ से ये सारा ग्रुप आपका हट जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो यहाँ CH3 हुआ, यहाँ पर CH3 हुआ और ये आपका किस में हो जाएगा CH2। तो CH3 CH2 होल फोर्थ CH3, इसको कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रिपेयर करिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, अब हम दूसरा बताया गया था एल्कोहल में एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो अगर आपसे कहेगा कि राइट अ रिएक्शन विच शोज द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज, तो देखिए सेकंड पॉइंट हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अल्कोहल में 5 OH ग्रुप होता है, इसको शो करने के लिए एक रिएक्शन दीजिए। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, CHOH होल 4 CH2OH। अगर इसका रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटाइलेशन। देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या कि चूंकि इसमें OH ग्रुप का आप रिएक्शन लिख रहे हो, तो OH ग्रुप में आप ये OH ग्रुप डिस्टर्ब होगा, ये तो डिस्टर्ब होगा नहीं, तो इसको आप एज इट इज लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन आपका निकलेगा, दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एंड 1 5 हाइड्रोजन निकला। यहाँ से 5 CH3CO से रिएक्ट करके आपका बना देगा 5 CH3COOH। अब यहाँ से H निकला, तो स्टूडेंट्स इस H के प्लेस पे ये COCH3 जुड़ेगा, तो COCH3 यहाँ ऐड हो गया और COCH3 यहाँ ऐड हो गया, तो ये कहलाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखिए ध्यान से फिर से एक बात समझिए, आप जानते होंगे ये CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CO होल ट्वाइस O, ये फार्मूला आपका होता है किसका भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो एसिटिक ये फार्मूला है इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके पहले आपने लिखा 5, तो देखिए ध्यान से पहले 5 जो CH3, देखो ध्यान से ये 5 CH3COO, ये देखो 5 CH3COO और यहाँ से 5H निकला है, तो ये बन गया 5 CH3COOH। अब ये बचा आपका 5 CH3CO, तो ये वाला बचा, तो अब 5 CH3CO में से 4 COCH3 यहाँ ऐड हो जाएगा और एक COCH3 यहाँ ऐड हो गया, जैसे कि हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये रिएक्शन तब आप राइट करोगे जब आपसे पूछेगा कि शो द रिएक्शन या राइट द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कोहल। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके प्रेजेंस का रिएक्शन दीजिए। तो इसमें देखिए 3 रिएक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो HCN बहुत सारा पूछा जाता है, पहला ही HCN से आप कराओगे, तो अब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन लिख रहे हो तो इसमें तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है, केवल एल्डिहाइड में चेंजिंग होगी। तो देखो आप जानते होंगे HCN एडिशन रिएक्शन देता है, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा CH, ये OH के साथ OH बना लेगा और CN हो गया, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। ठीक, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज प्लस HCN, तो आप ये कंपाउंड बनाएंगे, या आपसे पूछेगा कि राइट द रिएक्शन विच शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, तब भी आप रिएक्शन दोगे। ठीक है, इसी का सेकंड रिएक्शन है प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप का, दैट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन स्टूडेंट्स आप जानते होंगे NH2OH, आप पहले भी पढ़ चुके हैं NH2OH। इसका अगर NH2OH से करेंगे तो ये भी आप जानते होंगे, इसमें देखिए होगा क्या, ये H2 जो है इस O से रिएक्ट करके H2O बना दिया, और जब ये ऑक्सीजन हटेगा तो यहाँ बचा क्या स्टूडेंट्स, NOH, यहाँ पर NOH जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा ग्लूकोज ऑक्सीम। फिर से एक बात समझिए, ये हाइड्रोजन H2 इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना दिया, अब यहाँ बचा CH और यहाँ बचा NOH, तो CH डबल बॉन्ड NOH,
यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए लगा चूंकि नाइट्रोजन 3 वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा, 3 इसको नीड है इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, कितना होगा 3 हो गया, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीम। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, मतलब इसी एल्डिहाइड प्रॉपर्टी को थर्ड है ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लाइक ब्रोमीन वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ब्रोमीन Br2 और वाटर जो होता है Br2H2O, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सी करेगा, तो इसमें ये जो CHO इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा, तो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा तो COOH ग्लूकोनिक एसिड बन गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई, यानी Br2 यहाँ लिखा गया और नीचे H2O, Br2H2O, तो आपका बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। अब सेम अगर ग्लूकोज का टॉलरेंस, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ये इसको रिड्यूस करेगा, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन करता है जनरली, तो देखिए ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज अगर टॉलरेंस रिएजेंट मतलब क्या होगा 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा ग्लूकोनेट आयन बनाएगा। ग्लूकोनेट मीन्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये आपका COO में कन्वर्ट होगा नेगेटिव, और प्लस 2Ag, ये सिल्वर मिरर 2Ag आप जानते होंगे सिल्वर मिरर कहलाएगा, प्लस 4NH3 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये आपका ग्लूकोनेट आयन हो गया। इसी तरह अगर इसका हम फेलिंग सॉल्यूशन से करा दें, ठीक, अगर हम इसका फेलिंग सॉल्यूशन से कराएंगे, ठीक, ऐसे तो फेलिंग सॉल्यूशन में सेम यही आपको बन जाएगा, और ये Cu जो है Cu2O रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो ये भी आपका रिएक्शन है, ठीक। अब अगला आपका है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल भी होता है। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी मतलब देखिए यहाँ पर CH2OH ग्रुप होता है, तो अगर आपने पढ़ा था कि अगर CH2OH ग्रुप होता है तो प्राइमरी होता है, CHOH होता है तो सेकेंडरी होता है, और COH होता है तो टर्सरी होता है। तो ये कैसा प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्राइमरी अल्कोहल के प्रेजेंस का रिएक्शन लिखिए, तो देखिए ग्लूकोज का जब HNO3 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये दोनों आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल चेंज होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये आपका ऐसे रख दिया गया। ये आपका COOH में कन्वर्ट हो गया, CH2OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH, इसको हम कहेंगे ग्लूकेरिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लूकेरिक एसिड और साइकेरिक एसिड, तो इससे भी ये कन्वर्ट होती है, या अगर ग्लूकोनिक एसिड का HNO3 से कराया जाएगा तब भी आपकी ग्लूकेरिक एसिड, तो आप इससे भी इसको ऑब्टेन कर सकते हो और इससे भी इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स बिकॉज दीज आर there are some reactions which are very important, and maybe few reactions will come in your exam in this year definitely। जैसे एक तो देखिए फेलिंग और टॉलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। एक हमने बताया ब्रोमीन वाटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, एक HCN का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसिटिक एनहाइड्राइड का है, और एक HI का है। तो ये रिएक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रोमीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, एक हमने बताया नाइट्रिक एसिड का जो आपने दिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर ग्लूकोज से पूछेगा तो ग्लूकोज से केवल ये लिखिएगा, और अगर ग्लूकोनिक एसिड से पूछेगा तो आप इसको लिखिएगा। दोनों हमने एक साथ इसलिए लिख दिया कि इससे भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, इससे भी इसको ऑब्टेन कर सकते हो। देखिए इसलिए इसका एरो इधर लगा है, एरो मतलब इससे भी इसको ऑब्टेन करोगे और इससे भी इसको ऑब्टेन करोगे, ठीक है। तो अगेन इसको हम हाईलाइट आपको कर दे रहे हैं, बट ऑल ऑफ यू read and see this video and try to understand the concept. Students, this is the first page which we have discussed today. This is the first page, and this is the second page which today we had explained. This is the second page, students, and students, this is the third page which I explained today. This is the third page, and this is the fourth page which I explained today. This is the third page, students. This is the fourth page, students, and the next page, that is, this is the next page, students, which I have explained today, and this is the next page which explained today. In this page, and after this page, all these reactions are important.
so all of you try to write these reactions. These reactions are asked, there are two types, that one related to the what happened, एक तो what happened के बेस पे रिएक्ट करता है, और एक आपको प्रॉपर्टी पूछेगी, जैसे इसमें रिएक्शन आप दीजिए कि अल्कोहलिक ग्रुप है, रिएक्शन आप दीजिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है, रिएक्शन इसमें दीजिए कि स्ट्रेट चेन, इस टाइप के रिएक्शंस भी आएंगे, तो आप इसको प्रॉपरली आप समझिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम अगर होगी तो यहाँ पर ये आपका कुछ नहीं है, ओवर राइटिंग मतलब पीछे से डार्कन साइड हो रहा है, ये केवल Br2 एंड वाटर लिखा गया, Br2H2O, ये कुछ नहीं है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक। तो दिस इज द नेक्स्ट पेज। इन दिस पेज दिस Br2 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बिलो HCN इज मतलब before this page the HCl is important and HI is the important, okay, and this is the last page students. This is the failing solution reaction and last is the presence of one primary alcohol. तो अगर आपसे पूछेगा कि write the reaction which showed the one primary alcohol present in the glucose, तो आप इस लास्ट रिएक्शन को लिखेंगे। बट आप देखिएगा कि ये ग्लूकोज अगर पूछेगा तो ग्लूकोज से आप साइकेरिक एसिड बनाइएगा, और अगर आपसे ग्लूकोनिक एसिड से पूछेगा तो आप इससे बनाइएगा। इसमें हमने दोनों को इधर से करवा दिया, इधर से एक साथ लिख दिया कि मीन्स इससे भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं आप और इससे भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टूडेंट्स, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल these things. So all of you see this video again and try to understand all these topics, because these are helpful in your examinations and all other competitions. So all of you take care and try to understand. You subscribe my channel and say to others subscribe this channel, because this is your helpful channel, this is your promotive channel, this channel enhance your knowledge and this channel enhance your study patterns. So all of you subscribe and say to other subscribe this channel, because this is helpful. This is not take anything from you, but it help if you learn something, then this is the motto of this channel. मीन्स आपको ये सिखाने के लिए है, आपसे कुछ लेता नहीं है, आपको चाह रहा है कि आप कुछ सीखिए, आपके पास नॉलेज हो, आप किसी चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। तो सो आप ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू अदर फॉर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स।